हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस का, यानी एनडीए सीडीएस का जो आता है उसका मॉक टेस्ट हम लोग थर्ड बात करने वाले हैं, मॉक टेस्ट 3 बात करने वाले हैं। लेकिन उसके बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटी लाई गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ मिलेंगे। द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे मिलेगा, ठीक है। उस एडिटोरियल का टेस्ट पेपर अब अलग से आपको एवरीडे मिलेगा और इसका सब पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाता है, उस पर भी मैं बात करता हूँ। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबलरी भी आपको एवरीडे मिलेगा, ग्रामर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका टेस्ट पेपर भी होगा, डिफेंस के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं बात करूँ कि आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपके लिए मैं बात बता दूं कि जितना यहाँ पढ़ाया जाता है उसके सारे पीडीएफ फाइल आपको इंग्लिश विथ डी पांडे में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से लिंक, अगर आपको परेशानी होती है इसको सब्सक्राइब करने में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको एवरीडे एडिटोरियल मिलेगा, एवरीडे एडिटोरियल का वोकैबलरी मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, डिफेंस के लिए अलग से मॉक टेस्ट दी जाएगी और स्पेशल अब एसएससी और बैंक का अलग से मॉक टेस्ट लाया जा रहा है। तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको एवरीडे प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले अब आपके डिफेंस के मॉक टेस्ट 3 के बारे में। ये देखिए, आपका एयरफोर्स और नेवी का है, अब इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करें। देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ निर्धारित किया है कि टाइम आपका 20 मिनट है, क्वेश्चन भी 20 मिनट है। देखिए, लिखा है फाइंड द नाउन ऑफ एमेंड। एमेंड पहचानिए। एमेंड मतलब होता क्या है? एमेंड है क्या? एमेंड एक तरह का वर्ब है। एमेंड मतलब होता है संशोधन करना। अमेंडमेंट एक वर्ड आता है इससे, तो अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। और इससे पूछा है कि नाउन क्या होगा, तो इसका नाउन अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट होता है, नाउन अमेंडमेंट। तो पहला ऑप्शन अमेंड से तो वर्ब है, ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन ये जो लिखा है अमेंडेड है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड आपका अमेंडमेंट है, ये नाउन है, आपका सही है। और देखिए, अमेंडिंग ये तो जिरंड है, तो आपका दिए गए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आप भी सोच सकते हैं कि इस अमेंड के लिए जो नाउन आएगा सी आएगा, अमेंडमेंट आएगा। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को पता करना है। एक्सटेंड का, एक्सटेंड मतलब होता क्या है? बढ़ाना होता है। जैसे अभी एडिटोरियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार वर्ड आ रहा है एक्सटेंड का, तो एक्सटेंड का पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल ऐसे 3 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में आईएनजी होता है और पास्ट पार्टिसिपल के अंत में ईडी होता है, यानी वर्ब का V3 फॉर्म होता है। तो एक्सटेंड का V3 एक्सटेंडेड होगा। तो देखिए, एक्सटेंडिंग लिखा है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ए ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड में देखिए एक्सटेंशन, ये तो नाउन है, हमको तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। थर्ड में लिखा है एक्सटेंडेड, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल है। फोर में एक्सटेंड्स, ये भी एक तरह का वर्ब का ही काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन के लिए ज़्यादा बेहतर कैट हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ोतरी करना, तो एक्सटेंडेड मतलब हो गया बढ़ाया हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन अक्सर आता है कि फाइंड कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप। शिप का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? शिप मतलब जब झुंड में रहेगा, एक से ज़्यादा भेड़ रहेंगे, तो उस झुंड को, उस कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे? तो अब चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। देखिए, फ्लीट, फ्लीट आता है किसके लिए? देखिए, फ्लीट 2 जगह है। फ्लीट आया है ऐसे, पानी के जहाज अगर एक से ज़्यादा है तो उसके समूह को फ्लीट कहते हैं। हर्ड, हर्ड आता है जानवरों के झुंड के लिए, जो जानवर है। अब देखिए, शिप के लिए स्पेशल आता है फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक आता है भेड़ों के झुंड के लिए, तो आपका आंसर अगर इसमें देखिएगा थर्ड का तो फ्लॉक हो जाएगा। तो अब 4 पे आइए, वॉइस है, लिखा है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव बनाना है। इस एक्टिव टू पैसिव में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन लिखा है एक्टिव में, लेट ओपन द डोर। ये आपका एक तरह से देखा जाए तो एक ऑर्डर बेस्ड सेंटेंस है कि दरवाज़ा खोल दो, तो इसको हम लोग लेट से ही पैसिव बनाएंगे। तो पहले लेट लिखा जाएगा और ये जो डोर है, डोर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बी को जोड़ा जाता है और उसके बाद ओपन हो जाता है। तो आप कहेंगे लेट द डोर बी ओपन, तो जाएगा लेट द डोर बी ओपन, तो आंसर बी जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बॉय हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो के दौरान किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा सपोर्ट हमसे चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी नारेशन का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या? यू सेड, आपने कहा। क्वेश्चन है, पढ़िए। हाउ कैन आई हेल्प हर, मैं कैसे उसको मदद कर सकता हूँ।
तो इसका अगर देखा जाए तो हाउ है, WH वर्ड है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आपको पता होगा कि सेड को हटाकर आस्क्ड लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो चारों ऑप्शन को अगर आप 1 बाय 1 रीड करेंगे तो पहला ऑप्शन में तो टोल्ड लिखा है तो होगा नहीं, आपका ये आंसर बनेगा नहीं, आस्क होगा। दूसरी बात है कि देखिए WH वर्ड आ गया, हाउ आया है और इन्वर्टेड कॉमा भी है। तो जब इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे तो यहाँ दैट नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि HO हाउ WH वर्ड पहले से है। तो अगर देखेंगे तो चारों ऑप्शन में तो हाउ है। अब देखिए यहाँ कैन है, कैन को हम कुड बनाएंगे और अब देखिए कैन जो अभी है बाहर आया हुआ है, देखिए अंत में इंट्रोगेटिव का साइन हमसे छूटा हुआ है, आप लिख लेंगे, नहीं है यहाँ पे मैंने किया है। अब देखिए कैन को कुड बनाएंगे। अब आई है तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू के अनुसार चेंज होगा, तो जब आई यू के अनुसार चेंज होगा तो यू हो जाएगा। तो इसमें अगर आप बनाइएगा तो यू आस्क्ड होगा, ठीक है, उसके बाद हाउ होगा, उसके बाद यू होगा, कुड हेल्प हर, आंसर आपका जाएगा कैट जाएगा, आपका इसका आंसर सी होगा। अब चलिए आप कॉपी पेन रखिए, एक बहुत अच्छा वर्ड है 6 नंबर का साइनो कह रहा है फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड। तो नोवेल मतलब होता क्या है आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। नोवेल मतलब होता क्या है, अनोखा होता है, बिल्कुल अनजान सा, सबसे अलग, इसी को नोवेल कहते हैं। जैसे देखिए नोवेल कोरोना वायरस मतलब अनोखा है, अजीबोगरीब है, कोई देखा ही नहीं था इसको, तो एक अनोखा हो गया, मतलब विचित्र कहा जाए, सबसे अलग। देखिए यूनिक सबसे अलग होता है, इसका साइनो बन जाएगा यूनिक होगा। कॉमन, कॉमन मतलब तो एक ही जैसा होता है। यूजुअल मतलब तो होता है सामान्य होता है, और देखा जाए ओवरसीड तो ये नॉर्मल वर्ड है, इसलिए आपका आंसर ए जाएगा। चलिए अस्कैंटी मतलब होता है कम होता है, सीमित, अस्कैंटी मतलब कह सकते हैं कम या सीमित। तो देखिए लिखा है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब भी होता है कम। एम्पल, एम्पल मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त। प्लेंटी मतलब भी होता है पर्याप्त, और एबंडेंट मतलब भी पर्याप्त। तो ये तो BCD सब एक ही वर्ड हो गया। तो स्कैंटी का सिमिलर वर्ड अगर देखा जाए, साइनो देखा जाए तो लिमिटेड हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। अब आइए 8 नंबर में विली लिखा है। विली मतलब होता है क्या, धूर्त होता है, चतुर, चालाक जिसको कहते हैं। देखिए नेव, नेव मतलब तो सीधा साधा, इसका तो एंटो हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, नेव मतलब सीधा साधा। आर्टफुल मतलब होता है चतुर, ठीक है, चालाक, धूर्त। अनस्किल मतलब कहा जाए तो अकुशल होता है। और इंजीनियस, इंजीनियस मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो निष्कपट, जिसमें कोई ऐसा भेदभाव ना हो। तो आपका आंसर अगर देखा जाए कि विली, विली मतलब होता है धूर्त, तो इसका आंसर आप बनाएंगे तो आर्टफुल आंसर जाएगा आपका। तो आर्टफुल इसका आंसर होगा, यानी आपका आंसर इसका देखा जाए तो आपका बॉय आंसर बनना चाहिए, ठीक है, इसका आपका बॉय आंसर बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन पढ़िए 9 का क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट अपोजिट वर्ड। इसमें एंटो है जॉली, जॉली मतलब होता है क्या, खुशीनुमा होता है, जो खुश हमेशा रहता हो, जॉली है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा गंभीर रहता हो, बहुत ज़्यादा सोचता हो, चिंता में रहता हो। देखिए सीरियस, सीरियस मतलब तो होता है गंभीर, चिंतामयी, ठीक है। जॉयफुल, जॉयफुल मतलब तो आनंददायक होता है। गे, गे मतलब होता है खुशी होता है। मेरी मतलब भी होता है प्रशंसा, ये भी प्रसन्नता, खुशी। तो ये BCD तो एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर अगर देखिएगा इसका तो आपका आंसर जाएगा सीरियस हो जाएगा। आप बिल्कुल 1 बाय 1 लिखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिए कितना स्कोर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ डिकैम्प, डिकैम्प मतलब होता क्या है, भाग निकलना, भाग जाना, ठीक है, मतलब अलग कर देना, भगा देना, भाग निकलना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, शेष रखना, बचा के रखना। तो देखिए रिमेन, रिमेन मतलब होता है बचाना, ये आपका अपोजिट हो सकता है। डिपार्ट, डिपार्ट मतलब तो अलग करना होता है। स्केप मतलब भी होता है बच निकलना। फ्ली मतलब भी होता है फरार हो जाना। तो BCD तो सेम ऑप्शन पे बात कर रहा है, तो आपका अगर आंसर देखिएगा तो आपका आंसर रिमेन हो जाएगा, ठीक है, शेष रहना। आइए डिवॉइड, डिवॉइड मतलब होता है खाली या बेकार होता है। डिवॉइड का मतलब होता है खाली या बेकार। तो इसका देखिएगा तो इम्पटी मतलब होता है खाली है, तो साइन हो गया। फुल, फुल मतलब होता है भरा हुआ, ये आपका अपोजिट हो जाएगा। बैरन मतलब भी होता है बेकार, बंजर, और सैन मतलब भी होता है खाली। तो आपका आंसर इसका क्वेश्चन होगा तो आपका फुल होगा, भरा हुआ। अब देखिए फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, आप कॉपी पे लिखेंगे। क्वेश्चन है लिखा है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब होता क्या है, थोड़ा बीमार, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अच्छा अंदर से महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं अंडर द वेदर, मतलब कमजोरी होना, मतलब थोड़ी सी बीमार लगना। तो चारों ऑप्शन में अगर कहा जाए तो निगेटिव वर्ड कौन कर रहा है, नॉट वेल, ये सही हो सकता है। क्वारलिंग मतलब तो झगड़ा करना। मेकिंग अ स्पीच मतलब तो ये तो भाषण देना। एंटीसिपेट पूर्वानुमान लगाना, तो इसमें ज़्यादा बेहतर आपका आंसर ए जाएगा, नॉट वेल मतलब थोड़ा बीमार होना। चलिए लिखा है ऑल हैंड्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि सभी लोगों से सहायता मांगना, जो वहाँ पे मौजूद हैं सभी लोगों से सहायता मांगना।
यानी जब आपके साथ कोई समस्या हो तो समस्या में सभी लोगों से सहायता मांगना। तो आप ऑप्शन ए पढ़ के देखिए, लिखा है एवरीवन अवेलेबल, जो भी वहाँ मौजूद हैं, टू हेल्प, मदद कीजिए विथ प्रॉब्लम, समस्या में। तो आपका आंसर यही होगा, एप्पल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का डायरेक्शन पढ़िए, कह रहा है फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड पता करना है। चारों ऑप्शन को मैं यहाँ बताऊंगा, आप लिखिएगा। लिखा वन हु टीचेज डांसिंग, जिसको मतलब एक ऐसा आदमी जो डांस के बारे में सिखाता हो, तो कोरियोग्राफर कहलाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से देखिए पहला कोरियोग्राफर है, आपका आंसर पहला होगा। लेकिन दूसरा मैं बढ़ूँ फोटोग्राफर, जो फोटो खींचता है, फोटो को खींचता हो। स्टेनोग्राफर देखे होंगे, एक तरह से भाषा स्टेनो। और कैलीग्राफर उसको कहते हैं जो शुद्ध और सही लिखता है। तो आपका आंसर 14 का ए जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। लिखा है नॉट लिमिटेड बाई नंबर, कह रहा है कि जिनकी संख्या सीमित ना हो। ठीक है, यानी संख्या क्या हो जाना, अधिक होना, कह सकते हैं अनंत होना, असीमित होना। तो देखिए ये तो इग्नाइट का हिंदी लिखिए भड़काना होता है। ठीक है, गुस्सा दिलाना। विक्सुएट का भी मतलब वही होता है, भड़काना। अब देखिए आगे लिखा है इनफाइनाइट, मतलब होता है अनंत, असीमित। और ये ब्लाइट का मतलब होता है एक तरह से पौधा होता है। तो आपका ज़्यादा बेहतर इनफाइनाइट हो जाएगा आंसर 15 का। अब 16 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो कह रहा है फाइंड द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड आपको कह रहा है कि ढूंढिए किसका करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो करेक्ट वर्ड इसमें क्रिसमस कह रहा है, तो आपका आंसर देखिए CRISTMAS होना चाहिए, कैट होगा, क्रिसमस का क्रिसमस होगा। अब चलिए एरर पे बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि अगर कहीं इनफ लिखा हुआ है, अगर कहीं इनफ है, तो इनफ के रहने पर अगर कोई एडवर्ब आता है या कोई एडजेक्टिव आता है, तो कभी भी इनफ के बाद नहीं होगा, इनफ के पहले होगा। यानी कोई भी अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हमेशा इनफ के पहले होगा। आप कॉपी पे लिख सकते हैं कि इनफ के साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो आपके इनफ के पहले होगा, इनफ के बाद नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। कल लिखा है क्या कि संतोष हैज एक्टेड, संतोष ने मतलब एक तरह से एक्ट किया था, एक तरह से अभिनय किया था। इनफ बैडली, बहुत ही खराब। देखिए इनफ आपका हो गया, बैडली एडवर्ब हो गया। तो मैंने क्या कहा कि इनफ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब, इनफ के बाद नहीं पहले। तो यही गलत है आपका, बैडली इनफ हो जाएगा। टू डिजर्व, ठीक है, ए प्रेज, जिस पर कोई प्रशंसा की बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि इनफ बैडली नहीं, बैडली इनफ होगा, आंसर बॉय जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। देखिए अगर कहीं नो सूनर लिखा है तो उसका पूरक दैन आता है। लेकिन एक एडवर्ब में चैप्टर पढ़ना इन्वर्सन कि नो सूनर जब सेंटेंस में रहता है तो याद रखना होगा आगे आपको एक एक्जुलरी वर्ब लिखना होता है। तो दे के बाद इंटर लगा हुआ है, तो नो सूनर और दे के बीच में आप हेड लगाएंगे, या इन्वर्जन होगा, क्योंकि आगे आपका इंटर्ड V3 है तो हेड के बाद V3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। 18 का आपका आंसर यही होगा कि नो सूनर और दे के बीच में आप हेड जोड़ देंगे तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए बनेगा। चलिए 19 पे बात करते हैं। फिलर है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लिखा है दिस वर्क, जो यह काम है, इज माई डेजिनिटी। डेजिनिटी मतलब क्या होता है, पोस्ट के लिए होता है। तो पोस्ट के नीचे, तो नीचे के लिए हमेशा बिलो वर्ड आता है कि वह मेरे नीचे काम करता है, तो बिलो माई डेजिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़िएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा है बिलो, बिलो मतलब पद के नीचे। अंडर मतलब होता है किसी एरिया के नीचे, जैसे चौकी, पलंग, बेड के नीचे हो जाना। एक्सल, एक्सल तो अलग चीज़ हो गया, अपॉन मतलब के ऊपर। तो ज़्यादा बेहतर अंडर तो नहीं होगा, आंसर ए जाएगा, बिलो हो जाएगा, आंसर एप्पल बनेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 पे बात करते हैं। लिखा है सी ट्रैवल्ड, उसने यात्रा किया था नाइट, रात में। यानी उन्होंने शाम को जो रात से शुरू की तो पूरे रात यात्रा किया, रात में पूरा रात किया, पूरा रात का उपयोग किया। तो पूरा मतलब दौरान हो गया, तो ड्यूरिंग इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, ड्यूरिंग होगा। बिफोर, ऑन और विथ यहाँ पे सुटेबल नहीं है। इन हो सकता था लेकिन इन है नहीं, तो ड्यूरिंग द नाइट होगा, आंसर बॉय होगा। देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और आप मुझे अपने तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जाए और इस चैनल को क्या क्या आपका डिमांड है, मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएंगे। और आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और ऐसे ही हम लोग सारे चैनल को, सारे वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू।